रियलिटी शोज में 80% डांसर है ना, नशा करके डांस करते हैं। एक भी डांस इंडिया डांस का मूव 3-4 सीजन तक एक भी इंडिया का खुद का नहीं है, क्योंकि ये कल्चर को तो प्रमोट ही नहीं करते। राजस्थानी को कहाँ प्रमोट करते हैं, हरियाणवी को कहाँ प्रमोट करते हैं, बंगाली को, आप महाराष्ट्रन को देख लो, किसी को प्रमोट नहीं करते। क्लासिकल वाले जाते ही नहीं है। लोगों को अच्छा लगता है जो उन्होंने नहीं देखा है, तो उन्होंने वो चीज तो दिखाई नहीं। सो आप लोगों को पता है हम लोगों ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और हम उन सेलिब्रिटीज और उन इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं जिन्होंने जीरो से, हालांकि मैं जो पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूं आपको, इनके लिए बात करें तो -0 अगर कोई शब्द होता होगा तो -0 से इन्होंने स्टार्ट किया है। इनकी आज की जर्नी अगर हम जाने तो ये अपने आप में खुद में एक कंप्लीट जो है पूरे के पूरे हैं। जिन्होंने अचीव किया, इन्होंने क्या अचीव किया, इनकी एज 54 है और 54 की एज मतलब आज से लेकर 50, मतलब आप समझिए आपके फादर या जो देख रहे हैं राइट, वो भी इस एज के ऑलमोस्ट होंगे। तो आप सोचिए कि अब आपको जानने को मिलेगा कि इस एज में आप क्या क्या कर सकते थे अपनी लाइफ में। तो इसी तरीके से इनका स्ट्रगल भरी लाइफ और आज के डेट में जो ये जी रहे हैं, जिस तरीके से हमने बात करी, बहुत मजा आया। तो हम इनसे जानेंगे कि इनके बारे में आखिरकार ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जानेंगे इनके बारे में कि किस तरीके की इनकी जर्नी रही है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं नवीन भारद्वाज की। नवीन भारद्वाज हमारे साथ आज अवेलेबल हैं। आज ये हमारे को अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं। तो हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है हमारे साथ बैठ के। हाय नवीन सर। नमस्कार। सो नवीन सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने एक अपनी आज जो आप बैठे हैं, राइट, बहुत लंबी आपकी जर्नी है, राइट। तो उस जर्नी में आज जो आप बैठे हैं तो आपको कैसा फील होता होगा, कैसा लगता है? ये मेरे लिए भी जस्ट है ना, बहुत नया सा हो गया। अचानक मैं किसी और काम के लिए आया था और कुछ और काम हो गया, तो ये पता नहीं, लोग, मैंने पॉडकास्ट देखा था कि स्क्रिप्टेड होते हैं। भाई मेरे साथ तो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब ऐसे ही बुला लिया। और मैं पता नहीं, मैं मेरी जो एक्चुअल मेरी लाइफ है मैं वही बोलने वाला हूँ, जितना भी मेरी लाइफ है। और लोग 54 ईयर को 54 में जीते हैं, मैंने 110 साल जिया है इसको। मैंने दिन रात उसके लिए एक किया जो मेरा सपना था, मुझे करना था। और ये जो आजकल के बच्चे जो पता नहीं क्या कहते रहते हैं कि प्यार से प्यार से प्यार से, सिर्फ घर से भागा जाता है, प्यार से कुछ सीखा नहीं जाता। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, जब तक आप घिसोगे नहीं, जब तक आप दुख नहीं देखोगे, तब तक आप अपने आप को ट्रबल में नहीं डालोगे, तो आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। ये तो पहला है। आज मैं सीख रहा हूं, कई समय में मुझे भी ऐसा लगता था। बस आप कितनी शिद्दत से अपनी मेहनत कर पाते हो, मायने ये रखता है। और जब आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ छोटा सा लगने लगेगा, गौण लगने लगेगा कि हाँ यार, मेरे को यही करना है। मैंने जो, अब मैं जिस कारण से आपके सामने बैठा हूं, वो मैंने 1 साल पहले, हालांकि मैंने 2010 से स्टार्ट कर दिया था इस पे यूट्यूब पे, बट नॉलेज नहीं होने के कारण से जो आज बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो सब मेरे से पहले थे। और उनसे पहले मेरे 3000 सब्सक्राइबर थे। ठीक है। जब उनके 200-300 थे तो मेरे 3000 थे। बट समय के साथ नहीं चलना। और आपको ये बता दूं कि जब हम एक बैठ के सोचते हैं यार कल से करेंगे यार 3 दिन में वो सेटअप हो जाएगा और उससे करेंगे, वो दर्शाता है कि आप कितने कामचोर हो। अब उसके पीछे आप लॉजिक लगाए जाओ, मेरी मम्मी बीमार थी, मेरी बहन आ गई, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, कुछ भी नहीं है। मैं आज यहां बैठा हूं। अब इसके पीछे मेरे कितने काम रुके हुए हैं डजेंट मैटर। मैं आज यहां बैठा हूं, मैटर ये करता है। राइट। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब कुछ भी करो दुनिया में, आज का टाइम तो ऐसा है कि आप मिट्टी भी बेचोगे ना, अगर उसको तरीके से बेच पाओगे आप। मेरे गुरुजी सरोज खान जी मास्टर जी ने कही थी, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मास्टर जी पैसा मिलेगा? तो डांटती थी वो, एक्चुअली में प्यार से कभी नहीं बोलती थी वो, तो मेरे को झंपू बोलती थी। मेरे बड़े बड़े बाल थे उस समय, आज तो हो गया।
बोले जम्पू रोड पे पैसे बिखरे हुए पड़े हैं, देखने वाले की नजर चाहिए, तेरे में अकल होनी चाहिए, तेरे दिमाग की इतनी औकात होनी चाहिए कि उनको देखे और उनको उठा ले। देता कोई कुछ भी नहीं है। मैंने देखना स्टार्ट किया, मैंने कमाया भी, फिर मेरा मोह भंग भी हो गया। वो मेरा अब खुद का मैटर है, उसका ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने कही कि साल भर पहले, आज से 1.5 सवा साल हो गया, मेरा एक स्टूडेंट था, मैं बॉम्बे था उस समय, रियलिटी शोज में जो कोरियोग्राफर्स हैं वो मेरे नोन हैं, मैं आदर करते हैं मेरा, तो मैं उसको करने के लिए ले गया था। तो वहाँ वो कुछ बात हो गई थी, तो उन्हें आते समय मुझे कहा, बोले सर आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैंने क्या कमाया। मेरे पास कोई बंगला भी नहीं था, मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैंने कहा कमाया ही है यार, सब लोग चाहते हैं मेरे को। बोले ये तो किसी को भी चाहेंगे, आपने ऐसा क्या किया? मैंने कहा यार मैंने इतने स्टूडेंट्स 1100 से 1200 कोरियोग्राफर बनाए हैं जो कमा के खा रहे हैं, क्या उनकी दुआएं मुझे नहीं लगती है? बोले नहीं सर, आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है। उसका जो था टॉन्ट था कि आप हमारे जैसे नहीं बन सकते हो, हम फास्ट हैं, आप स्लो हो। बाद में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू किस संदर्भ में बोल रहा है, मेरे को ये बता। बोले सर आज आप ये अगर ये सोच रहे हो कि 50 साल की एज में हम इस जनरेशन के साथ दौड़ पाएंगे, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। नहीं दौड़ सकता मैं, स्पीड स्लो है मेरी, ठीक है, मगर किलोमीटर में तो नहीं है ना, कुछ इंचेज में ही है, उतने में भी लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे। तो बोले फिर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? और मेरे को उसने कही ये चीज, मेरे कंधे पे हाथ रख के, हम थे गोरेगांव रेलवे स्टेशन से बाहर, सुबह 4 बजे चाय पी रहे थे, उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के कही, बोले सर इससे अगर कोई गाड़ी भी खरीद लो ना तो मुझे बता देना 5 सालों में भी। बोले सर आपका टाइम गया। मैं वो चाय पी नहीं पाया एक्चुअली में, मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। मैंने 1 साल लगाया, लोगों के लिए वो वैगनर है बट मेरे लिए वो फरारी से कम नहीं है। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के पैसों से वो गाड़ी खरीदी है कल परसों। ओह ग्रेट। 5 साल का टारगेट मैंने 1 साल में अचीव किया और मैंने उसको फोन करके कहा मेरी स्पीड बराबर है। क्या सर मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा वो हम भी ऐसा ही कहते हैं, बच्चों को जब कहते हैं ना कुछ बन जाते हैं तो हम भी ऐसा ही कहते हैं। पर मैंने उसको धन्यवाद दिया। मैंने कहा अगर तू मुझे पिंच नहीं करता तो क्या पता मैं उस स्पीड से नहीं चल पाता। गाड़ी मेरे लिए मायने नहीं रखती है, गाड़ी पहले भी थी, ले भी सकते हैं, गाड़ियां कोई बड़ी बात आजकल तो है ही नहीं। सही। बजाज फाइनेंस जिंदाबाद। आप लाख रुपए भी लेके जाओगे तो गाड़ी आपको मिल जाएगी। बट मेरे को इसी पैसे से लेनी थी, उसमें एक पैसा मिलाना नहीं था मुझे, प्योर एक पैसे से। तो आपको जब तक कोई चीज हर्ट नहीं करेगी ना, अंदर तक नहीं जाएगी, आपको ऐसा लगेगा सड़क जिंदगी बेकार अगर ये नहीं की तो। कोई भी नहीं बना है, मुझे नहीं लगता। आप मेरे को बता दो कोई एक इंसान का नाम बता दो जिसने घर पे सुबह उठा हो और वो महान आदमी बन गया हो। जब तक जिसको अंदर तक नहीं पिंच होगी, अंदर से रोएगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक नहीं बनेगा। करेक्ट। और मेरी जिंदगी में यही लेसन है सारे के सारे। मैं कुछ नहीं करता था, नॉर्मल एक परिवार से हूँ, अच्छा खासा परिवार है मेरा। मेरी मम्मी अपने टाइम में 60 में मेरिट होल्डर रही हुई है, मेरे डैडी अंग्रेजों के साथ पढ़े हुए हैं, मेरे दादाजी भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, वैद्य थे। उनके ऊपर भी अगर जाओ तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। पाटन नीम का थाना के पास एक गांव है पाटन। ओके। जब आप खाटू श्याम जी जाते हो तो पाटन नीम का थाना आता है। उसका राजा भी मेरे दादा ने दिया हुआ है एक्चुअली में। उन्होंने हाथ दिखाने के लिए आया, बोले तेरी संतान नहीं है। तो बोले मैं क्या करूं, मेरी तो इतनी बड़ी रियासत है 40 गांव की, मैं करूंगा क्या? तो बोले देख तेरे संतान ही नहीं है तो तेरा तो गया, वंश खत्म है तेरा तो। अब एक आदमी के जोग बन रहा है इस चीज का कि वो राजा बनेगा, या तो तू उसको गोद ले ले, नहीं फिर कुछ गलत तरीके से होगा, राजा वही बनेगा। तो बोले कहाँ मिलेगा? बोले यहाँ से 15 मील दूर जाके एक राजपूतों का लड़का है, वो बकरियां चरा रहा है, राजयोग है उसके, उसको ले ले तू गोद, वही बनेगा राजा। उसको गोद लिया, राजा विक्रम सिंह बने।
जो अभी जयपुर रहते हैं, ओके, उनका पूरा परिवार हमें बहुत मानता था। ओके, अब तो बच्चे हैं तो उनको मालूम भी क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं मुझे। काफी हद तक हमारे घर आते जाते थे। हमारा गांव में नाम है मोरीवाला। मरीवाल। राजा के महल की जो उठते ही गेट की जो खिड़की खुलती थी वो हमारे गेट के सामने, उसके बीच में कोई घर नहीं बना हुआ था। अभी बने हैं कोई 2-4 साल में। काफी सालों तक 100 सालों तक कोई घर नहीं बना था। ओके, राजा खड़े होते ही मेरे दादा बाहर खड़े सुबह सुबह योगा करके आते थे, वो गायत्री मंत्र पूजा करके आते थे। हम ब्राह्मण है तो ये होता ही है सबके, तो उनके दर्शन करते थे सुबह सुबह। तो हमें पूरे गांव में मोरीवाला नाम से जाना जाता है आज भी। तो ऐसे परिवार से हूं मैं। और अपने तो बल्ले सरकार थी, अपना तो कार्यक्रम ही नीचे से फर्स्ट वाला था। पढ़ाई तो दूर दूर तक ख्यालों में भी नहीं थी कि पढ़ना है। मेरा तो पहले तो ये ख्वाब था कि बस हम चौड़े बाजार सकड़े। एक होता है ना बच्चे का एक दिमाग होता है कि आप मामा के रहा हूँ। हम 2 भाई थे, हम वैसे हम 5 भाई हैं। जब मेरे बड़े भाई हुए तो मैं हुआ तो मेरी नानी ने बोला कि यार तेरे तो 2 बच्चे हैं। पहले होता था ऐसे, आजकल तो कोई नहीं छोड़ता अपने बच्चों को। तेरे तो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये यहीं छोड़ दे। मम्मी ने बोला, बोले ठीक है भाई तू रख ले माँ। मैंने उनका दूध पिया तो उनके दूध आ गया था उस उम्र में भी। तो मैं वही मतलब मैंने फीडिंग की तो उनके दूध आ गया था। मतलब वो 50 से ऊपर थी, वो ममता थी उनकी। मैं वही रहने लग गया। अब वहां वो मैं चला नहीं जाऊं इस डर से वो मेरी हर बात मानते थे। मतलब खाना खाने में ये खाना तो खाने में वही बनेगा। दोनों मामा मामी मेरे को बहुत चाहते थे। नानी चाहती थी तो मामा मामी तो ऑब्वियसली चाहेंगे क्योंकि घर की मालकिन वो है। अब ऐसे बिगड़ता चला गया धीरे धीरे। बदमाशियां, अब मैं जो करूं वो सही है तो फिर सही है, वो उसको कौन बोलेगा। नानी माँ का हमारा ये था कि वो भी बहुत बड़े घराने से थी। जयपुर में बाबा हरिश्चंद्र मार्ग चांदपोल के अंदर है, वो उन्हीं के नाम पे गिरा हुआ है, उनके पिताजी के नाम पे। वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील थे और अभी अमेरिका में सेटल्ड है वो सारे के सारे। उनकी बेटी थी वो भी पढ़ी लिखी थी तो पूरा झुंझुनू उनके आगे झुकता था। एक टाइम था, आज तो ऐसा नहीं है। तो नाम था, हम स्कूल में जाते, आज तुम जा रहे हो इस स्कूल में तो इस स्कूल में, कल वो जा रहे हैं उस स्कूल में तो अपने उस स्कूल में। मैं 6ठी क्लास तक तो पढ़ाई नहीं हूँ ढंग से। मेरे को ABCD मैंने 6ठी क्लास में सीखी है। ओके। अब एक दिन हम जैसे ऐसे ही 10-12 साल निकल गए। मस्ती के तो साल फटाफट निकलते हैं ना, दुख के ही लेट निकलते हैं। गोली खेल रहा था, कांच की कंचे होते हैं ना, वो खेल रहा था रोड के ऊपर। तो मेरे पापा सामने से आ रहे थे, वो कुछ हुआ गलत कुछ हुआ तो मैंने उसको गाली वाली निकाली और मैंने उसको पत्थर फेंक के मारा तो वो तो झुक गया। उसके दादा आ रहे थे पीछे से, उनके सिर में लगी, ब्लड आ गया। तो मेरे पापा आ रहे थे पीछे से, बोले यार ये बदतमीज बच्चा किसका है ये। तो गांव में आज भी ऐसे ही बोलते हैं कि आपनो ही है। तो चाय वाला था, अशोक मामा जी है वो, हम उनको मामा जी कहते हैं। बोले जी जियो जी अपना ही है। अरे वो अपना किसका है, किसका ये बच्चा। बोले जी अपना ही है। अरे बोले इसके कोई बाप का भी नाम होगा। बोले जी आपका है ये। पापा बहुत नाराज हुए, घर पे आए, बोला मैं टीका टूका कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले इसके कपड़े पैक करो, ऐसी औलाद। मेरे को ले गए वो भाई। और वहां पे अब मैंने कभी सब्जी नहीं खाई हुई जिंदगी में, उन्होंने बनवा ली सब्जी। बोले खाओ मैं रोऊं। माँ बोले बोले थोड़ी सी खा ले फिर मैं बाद में दे दूंगी। पापा सामने बैठ के बोला खा खाना। सब्जी मिर्ची लगते ही, मिर्ची लगी लगेगी जब आप 12 साल से नहीं खा रहे हो तो। तो मेरे पापा का कहर उसी दिन से स्टार्ट हो गया था। मेरे को 21 दिन तक घिया उबाल के काली मिर्च और नमक के साथ खिलाई, बोले यही खाएगा सुबह भी शाम भी दोपहर भी। वो इतनी सी बात कितनी बड़ी सजा। 21 दिन तक, 21 दिन तक। आज मैं सारी सब्जियां खाता हूँ, किसी से एलर्जी नहीं है मेरे को। मैं रोता रहता था, सारे दिन ही रोता रहता था। मेरे घर में मेरे को रोनी रात कहते थे, बच्चे जब रोते हैं ना ज्यादा तो रोनी रात है, क्योंकि मेरे को तो दुख रहता था मैं कहाँ कैसे पला। मेरी बहुत लग्जूरियस, अगर टीवी फोड़ दी मैंने तो कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब इतना हद था कि मेरी छत से पतंग कट के अगर चलेगी दूसरे की छत पे गिरी है ना तो वो पतंग मेरी है, क्योंकि मेरी छत के ऊपर से गई है। अब सोच लो किस हद तक मैं लाडला रहा हूं। और उसके बाद जस्ट कंडीशन डाउन ऐसी कि
यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है साला। पापा सुबह सुबह खड़ा हो जा भाई, एक दिन बोला खड़ा हो जा, रोता रोता खड़ा हुआ। तो मेरे पापा ने खुद कभी मेरे को टच भी नहीं किया, मेरे पापा ने कभी नहीं मारा। बड़े बड़े भाई कहते हैं अरे प्रवीण देख तो भाई वो सुबह सुबह लगता धमाधम। मैंने कहा यार भाई, भाई साहब को मैं बहुत मेरे पिता के बराबर मानता हूँ उनको भी मैं। तो एक दो बार उन्होंने कहा, फिर एक दो बार उन्होंने मारा। तो ठंडा पानी फेंकते थे सर्दियों में, बनियान और नेकर और सरसों का तेल लगाओ और 5 किलोमीटर की रेस लगा के आओ। मैंने कभी जिंदगी में दौड़ा नहीं 100 मीटर, वो 5 किलोमीटर कहाँ किससे पूरा हो वो। मैं बीच में से गैप मार के आ जाता, पापा को जल्दी आ जा तू यार, तू ऐसे कर नवोदय विद्यालय के पास जाना, वहां से पत्थर उठा के लेके आना। अब वहां लाइम स्टोन आता था। अच्छा। मैंने बीच में से पत्थर उठाया, बेटा ये स्टोन नहीं है, आगे जाना। फिर वापस भेजा मेरे को, फिर वापस स्टोन लेके आया। ये जो तकलीफें थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई मेरी जिंदगी में विलेन है ना तो मेरा बाप है, और कोई भी नहीं है। और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था तो कपड़े सारे घर के कुएं पे धोने, पहले तो कुएं थे पानी भरने के लिए, अभी तो नल तो अभी आए। हमारे घर नल था, ऐसा नहीं है। तो कहाँ नल का कनेक्शन कटवा देते तो थे। ये पूरी बात आप ये गांव पाटन की है, नीम का थाना पाटन, जहां हम रहते हैं। पाटन, अच्छा। हमारा बेसिक गांव वही है। अभी 25 सालों से हम बीकानेर रह रहे हैं। अच्छा, ओके। बोले सारे घर के कपड़े दे देते थे धो कुएं पे। अब कुएं पे पहले पानी खींचो, फिर धो, फिर आप इतने दोपहर लेती थी। फिर पानी भरना शाम का, कि पानी भरना तो 2 घड़े रख के पथरीली जमीन से, रोड तो बनी हुई कहाँ थी, रोडें कहाँ थी उस समय। उस दौरान मुझे लगता था कि मैं मर जाऊं तो ठीक है। मैं आया गिरता पड़ता 8वीं क्लास में। मेरे भाई का मेरे को सपोर्ट बहुत रहा है। मतलब मेरे फादर, मैं सोचता था कि मेरा भाई मेरा पिता है, ये तो दुश्मन है। एक्चुअली मैं यही सोचता था उस समय। आज तो मेरे लिए मेरा भाई भी है, मेरे पिता मेरे लिए मतलब हीरो है। अगर कोई मुझे कहे ना कि तुझे कैसा बनना है, तो मुझे मेरे बाप जैसा बनना है। शायद आज के बच्चों को आप पूछो तो कोई कुछ भी कहेगा, बट मेरे को मेरे पापा जैसा बनना है, क्योंकि मेरे पापा बहुत रॉयल इंसान है। उन्होंने हमें जीना सिखाया। आज मैं किसी से नहीं दबता, ना मुझे डिप्रेशन होता है, ना मुझे टेंशन होती है, ना मुझे रोना आता है, ना मुझे घाटे की चिंता है, ना मुझे नफे की चिंता है। इन सबसे परे हूं मैं। मेरे कभी हेडेक नहीं होता। आज के 4 उगे नहीं है, पैदा नहीं हुए ढंग से, वो क्या हुआ, मैं स्कूल में रहता हूँ। आज तो मेरी बेटी को हेडेक, अरे इसके हेड ही नहीं है, अटैक कहां से होगा इसके। हेडेक होगा कहां से, हेड ही जन्मा नहीं है इसके, पूरी तरीके से हेड ही नहीं हुआ है इसके। 8वीं में आए हम लोग, भाई हमारे भाई का हमारा बहुत ऐसे भोकाल होता ना गांव में, वैसे थे। तो उनके पीछे पीछे अपने भी चल पड़े। भाई की दादागिरी है तो अपनी भी दादागिरी है। अब मुझे कोई बोलता नहीं था, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे तो नहीं बोल रहा, वो मेरे भाई के कारण से नहीं बोलते थे। होते चले गए, सब चल रहा था अच्छे से। 8वीं क्लास आई, 8वीं क्लास में भाई मेरे सप्लीमेंट्री आ गई। सरकारी स्कूल थी, बेचारे टीचर एक तो वो कम पढ़ाते थे, ऊपर से उससे कम हम पढ़ते थे, तो हमारे नंबर कैसे आएंगे। रात को बैठे थे, मम्मी को मैंने कहा पापा के फ्रेंड है गणित वाले टीचर, उनको बोल के यार पास करवा दो। मैं पापा के सामने कभी बैठता नहीं था, कभी नहीं बैठा मैं। मतलब उस दिन से मैं एक कसम खाई थी मैंने। पापा बोले हो ठीक है। हमारे पापा बहुत कूल है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचे, सप्लीमेंट्री के नाम लिखे हुए होते थे, मालूम, पहले बोर्ड पे, आजकल तो ऐसे कार्ड देते हैं, पहले बोर्ड के ऊपर नाम लिखे हुए होते थे। तो मेरा तीसरे चौथे नंबर पे मेरा नाम था नवीन शर्मा, पहले शर्मा लगाता था मैं। अच्छा, मैंने बाद में भारद्वाज किया। तो थोड़ी देर में निकल के आया तो उसने मिटा दिया। मेरे पास कोई 35 पैसे थे, 35-40 पैसे होंगे मेरे पास। अपने ने पार्टी, बाहर आए, 5 पैसे की ये कुल्फी, 10 पैसे की मूंगफली, ये वो, पहले यही पार्टी थी हमारे लिए। इतना ही था। 5 रुपए जेब में होते तो एक हाथ अंदर, एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऊपर से कि गिर ना जाए। 5 रुपए की तो ये वैल्यू थी। आज के बच्चों को 2000 रुपए की वैल्यू नहीं है। कुलदीप जो हमारे पीटीआई थे, मैंने कहा सर
अपन 9th में, अरे बोले पहले ऐसे ही बोलते थे, अरे बोले पंडित तू फेल हो गया। मैंने कहा फेल कैसे हो गया, नाम मिटा रहे हो आप, 9th में बैठूंगा। बोले तेरा बाप आया था फेल करवा के तेरे को। और मेरे अंदर से आंसू आए भाई साहब निकल के। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं गया अंदर, पूछा मैंने क्या किया सर आपने। बोले यार हमने क्या किया, हम तो तेरे को पास कर देते, तेरे पापा आए थे बोले इसमें नहीं, इंग्लिश में देखो, 2 नंबर इंग्लिश में कम करवा दिए, उसमें सप्लीमेंट्री करवा दी, फिर विज्ञान में कम करवा दिए, ऐसे करके तेरे को। बोले अब, बोले जी फेल हो गया। बोले ये बढ़िया है। मैं घर पे रोता रोता गया, मतलब 2.5-3 किलोमीटर थी मेरी स्कूल। दौड़ता दौड़ता रोता रोता गया, मेरे अंदर से फूट फूट के आंसू आ रहे थे। मैंने कहा ऐसा कोई बाप होता है क्या यार, तो जल्लाद है, मैं रहूंगा ही नहीं यहाँ पे। घर पे जाते ही पापा ने बोला, बोले बेटा 1275 रुपये खर्चा होगा, कैसे करेगा बता हिसाब किताब। अब मेरा रोना वापिस बंद हो गया साला। मैंने कहा ये नहीं, व्याधि आ गई, पहले पहले वाली तो मिटी नहीं रही है। बोले भाई काम करो, पैसा दो मेरे को, मेरा पैसा लगा है तुम्हारे ऊपर। मैं, माँ मेरी तरफ देखे, मैं माँ भी नहीं बोलती वहां पे, मैं भाई की तरफ देखूं, भाई पहले नीचे मुंह करके बैठा है। मैंने कहा यार ये तो हाँ भरनी पड़ेगी। मैंने कहा जो बोलो क्या करना है। बोले मेरी पोस्टिंग होगी है जैसलमेर। नाचना आपने गांव सुना होगा, जहाँ पोखरण, जहाँ पे रामदेव राय है, पोखरण जहाँ पे परमाणु हुआ था, हाँ, हाँ, उससे आगे है, मतलब ऐसा रिमोट एरिया है। वहां एक बस जाती थी और वही बस दूसरे दिन वापस आती थी। आप ग्रीन सब्जी तो खा ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। अच्छा। और आंधी अगर आ जाती उस समय में, तो आजकल तो आंधी क्या आती है, अजी आंधी आ गई, लाइट गई, अब कब आएगी। बोले जी 3.5 महीने बाद में आएगी। बोले कैसे। बोले जी 65 खंबे उखड़ गए। अब आप सोचो उस गांव की क्या हालत रही होगी। हम कहाँ हूं, गांव में 7-8 पक्के घर लिमिट के, और हम किसी सीओ के मकान। अब मैं वहां जाऊं तो गाड़ी 2 बार बंद, बस में थे, बस के नीचे वो लगा के। मैंने कहा भाई पापा कहाँ ले आए, मैं कहाँ जाऊंगा। बोले इससे थोड़ा सा 30 किलोमीटर आगे है। मैंने कहा मैं तो घर ही रहूंगा, मैं तो यही करवा लो मेरे से जो काम करवाना, मैं चाय की दुकान पे लग जाऊंगा। बोले ना ना ना, खेत लिया है मैंने तेरे लिए, तो खेत लिया। चौथे पांचवें दिन हम वहां सेट हुए, फिर आंधी आ गई, फिर लाइट चली गई। चलो कोई नहीं, हम पहुंच गए। आग बोला भाई खेत लिया चलो। तो खेत नहीं था वो, एक्चुअल में टीला था मिट्टी का, और टीले के इधर हमारा खेत और उधर नहर। वो नहर भी 5 महीने चलती थी। तो मेरे पापा ने बोला, बोले बेटा ये टीला काटना है और ये नहर का पानी यहाँ आएगा खेत में। मैंने कहा ट्रैक्टर लगवा दो। बोले ना ट्रैक्टर खराब है बेटा। मैंने कहा ऊंट गाड़ा लगवा दो। बोले नहीं, अपने दूसरों की चीजें क्यों यूज करें जब तू है मेरे पास। भाई को मैंने देखा, भाई वापस नीचे मुंह। मैं खाता था कोई 1-1.5 रोटी। चौथे पांचवें दिन से मेरी डाइट होगी 6 रोटियां, और वो भी मोटे वाली, घी, मतलब कुछ खिलाओ सब कुछ पच जाता था। 6 पैक से ऑटोमेटिक आने लगे। एक कस्सी निकालू 2 वापिस गिर जाए। ऐसे करके मैंने उसको महीने भर में उसको लेवल पे लेके आया। अब रात को सोता तो डर लगता था, गोलियां वोलियां चलती थी उधर। बाकी बॉर्डर था, बिल्कुल जस्ट बॉर्डर के नजदीक थे, साकड़िया करके गांव है, कोई जानते होंगे कोई तो। मैंने कहा भाई यहाँ तो जीना दुश्वार है। अब अकेला आ भी नहीं सकता, क्योंकि रोड तो है नहीं, सिर्फ टीलों में चलना है। वो रास्ता भटक जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ पहुंचूंगा मैं। अच्छा। मैंने कहा अब भाई लेने आता था मेरे को, उसको रास्ता मालूम था। मैंने कहा यार अब भाई कब आए। मैं तो वेट करता था सैटरडे को भाई आएगा, उसके साथ जाएंगे घर जा। मैं घर जाके मम्मी के लिपट के रोता था। मैंने कहा पापा ऐसा कोई बाप होता है क्या यार। अरे भले थोड़े दिन की बात कर ले, अब माँ क्या बोले बेचारी, माँ भी रो लेती थी। कैसे जैसे करके हमने भाई, मैंने कहा पापा पढ़ लूंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं पढ़ लूंगा, पास हो जाऊंगा मैं। बोले ना तू पास नहीं, तू पढ़ाई नहीं करेगा। मैंने कहा आपकी कसम में पास हो जाऊंगा। मम्मी ने भी कहा। तो मेरा वो लास्ट टाइम था, कर करा के हमने 1180 कुछ रुपए बने थे वो। बोला जी ये इसमें हो गया, बाकी बचे हुए थे। 9th में पास नहीं हुआ, 8th में पास नहीं हुआ, तो मेरे 8th में बने कोई 40-42% नंबर। अच्छा, अपने राज्य थे। मैंने कहा बच गए इस साल। तो 9th में मैं खूब पढ़ा, मैं जी जान लगा के पढ़ा, मेरे बड़े 38% नंबर। अब 10th की बारी आ गई भाई साहब। 10th में
गेम वेम सब थे, तो भटक गया मैं। पापा ने कहा बोले खेत तैयार है वो, तू कर तो रहा। अब पापा ने मेरे साथ क्या फील्डिंग लगा रखी, मेरा घर यहाँ, एक मास्टर का यहाँ, एक मास्टर का यहाँ, एक मास्टर का यहाँ, पीछे टीबे सारे, पीछे डेजर्ट, फुल डेजर्ट जो आप सब में देखते हो ना, वो तो दिखावटी है, उसके पीछे डेजर्ट ही है, कुछ नहीं है उसके पीछे। अब मैं यहाँ से इधर से जाऊं तो ये मास्टर पकड़ ले, इधर से जाऊं तो ये मास्टर पकड़ ले, इधर से जाऊं तो ये मास्टर पकड़ ले, बैठा के एक लेसन तो पढ़ाई देने, बाहर भी नहीं निकल सकता मैं। फिर पापा मम्मी बोले बोले देख तेरा पापा दोबारा तेरे को ना वहीं पे भेज देंगे, तुम मान किस चीज की कर। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने जी जान से पढ़ा, मेरे बड़े साहब 48% दिन रात एक कर दिया मैंने। मैंने कहा माँ बस हद है, इसके आगे मैं नहीं ला सकता, आप चाहे तुम जो भी कर लो कर लो। तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं कही। भाई साहब उस समय चलते थे वीसीआर, घर का चिराग फिल्म 3 दिन देखी कंटिन्यू। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि घर का चिराग मैं ही हूँ। मेरे सब छोटे भाई के, कोई फर्स्ट डिवीजन आ रही है, किसी को 60-65% बहुत होते थे, बहुत होते थे 60-65% पहले। तो लड्डू वड्डू बांटे, छोरा पास हो गया, बढ़िया है, ये हो गया, मेरे मतलब मेरी माँ फुल सपोर्ट में थी। मेरे पापा ने कहा कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, बोला एक बार तो छोड़ो। 11th में पापा अपने साथ ले गए मेरे को, वहां से मेरा ट्रैक चेंज हो गया। थोड़ा बदमाशी, शरारती, क्रिकेट खेलना, मेरे को ऐसा फील होने लगा यार अपन तो कर लेंगे यार, क्या दिक्कत। 11वीं में फिर बैक 1 में, वो पढ़ाई तो बिल्कुल कॉर्नर पे तो थी, थोड़ा सा कुछ करेंगे वो डाउन जाएगी, वो तो डाउन जाते ही वापिस। पापा ने कहा बोले कैसे, मेरी संगत गलत हो चुकी थी वहां पे। झुकाव जवान खून होता है ना आप में, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सही हूँ, सामने वाला बेवकूफ है। वो जवानी आई थी ताजा ताजा, तो हमने कुछ ऐसे वैसे हरकतें की स्कूल में, तो हम नामी हो गए वहां पे। लड़ाई दंगे भी हुए 2-4। तो मुझे लकड़ी उकड़ी चलानी आती थी, तो थोड़ा बहुत वैसे भी था। मेरे पापा ने बोला बोले इसको भेजो यहाँ से, गांव भेज दिया मेरे को वापस। अब बोला काम क्या करें, काम क्या करें, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ना मेरे को कुछ टेक्निकली साउंड में। भाई कोई बोलता अभी रिश्तेदार जो मुझे तो आईटीआई करवा दो, कोई कहता है इसको मोटरसाइकिल का काम सिखवा दो, कोई कहता है इसको वो करवा दो, कोई कहता है वो करवा दो, कोई कहता है वो करवा। सब अब मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़े, वो सब बोलते रहे, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़े। मैं स्पोर्ट्स करता था, इसके साथ मेरा स्पोर्ट्स चल रहा था, मेरा सारा स्पोर्ट्स चल रहा था। इसी दौरान बस मैंने वॉलीबॉल भी खेला है, क्रिकेट तो मैंने काफी अच्छा, काफी दूर लंबा टाइम खेला है मैंने क्रिकेट। बट पता नहीं भगवान ने मुझे एक चीज दी है कि मेरे को सेंस आ जाता है कि यार इसमें तेरी लाइफ है कि नहीं। मैंने क्रिकेट खेला, मैंने डेनिस लिली से ट्रेनिंग ली हुई है जयपुर में, और मैं बेस्ट 10 में था। लेफ्ट आर्म पेसर था मैं, लेफ्ट आर्म में कहीं मैं बैट्स भी करता था। पर मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी ये नहीं है, ये इसके लिए नहीं बना है। मैंने मार्शल आर्ट किया तो भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार इसमें कुछ हो जाए, चार्म था मुझे, ऐसा नहीं है। मैंने सीखा तो बहुत लगन से सीखा मैंने, बट मुझे लगा कि इसमें ये लाइफ नहीं है। वॉलीबॉल खेला तो भी नहीं लगा मुझे, स्विमिंग मैंने सब कर लिया तो मेरे को कुछ लगा नहीं। ऐसे ही गांव खड़े थे, रात को कोई बारात निकलती थी ना, तो पहले सब लोग देखने के लिए आते थे कि हाँ यार ये दूल्हा कौन है, कैसा है। तो दिल्ली से कोई लोग आए हुए थे। दिल्ली वाले पहले क्या, सदा से दिल्ली वाले फैशन में एडवांस रहे हुए शुरू से ही। तो हम तो गांव के थे, तो हमारे लिए तो एक अजीबोगरीब इंसान थे कि यार दिल्ली से आ रहे यार फैशनेबल आएंगे। वो डांस वांस कर रहे थे, तो कोई फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप, आजकल इसको नाम अलग अलग नाम दे, बी बॉइंग, हिप हॉप, ये नाम दे दिए। पहले एक ही नाम था सबको मिला के, ब्रेक डांस। पहले सारा ले दे के मैं एक ऐसा डांसर हूं जिसने 3 जनरेशन को जिया है। मैं उस जनरेशन में था जब मिथुन दादा के जैसे डांस होता था, मैं उसमें भी आया जब गोविंदार ये जो नए डांसर्स आए, ऋतिक और आए, मैं उसमें भी हूँ जो टाइगर श्रॉफ में
तो मैंने उन सबको डांस देखा है, तीनों को। राइट। तो उन्होंने किया, वो गाना बज रहा था, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा, एक मतलब फेमस सा सॉन्ग था, बहुत बढ़िया, और वो बैंड वाले उसको बजाते भी बहुत तरीके से थे। तो उसमें उन्होंने कर रखा था 2-3 एक्सरसाइज दी ऐसे पकड़ के, वो वाली एक्सरसाइज, मैं भी कर लूँ यार। तो गांव के लड़के होते ना, करके बताइए, मैं करके बता। मैंने किया, उसने बैक फ्लिप मारी, उसने फ्रंट फ्लिप मारी, मैंने बैक फ्लिप मार दी, फिर फ्रंट फ्लिप मार दी, और 2-3 और एक्सरसाइज थी करके, फिर उसके साथ उसके जैसे ही मैंने मूव कर दिए, तो मैंने कहा यार तू तो हीरो है यार, तू तो हीरो बन सकता है। अब मेरे दिमाग में वो कचरा घुसेड़ दिया उन्होंने कि तू हीरो बन सकता है। मैं सोचू रात को बैठा यार हीरो बन जाएंगे अपने, पर पैसे कौन देगा भाई, यहाँ से निकलना तो पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे कौन हीरो बनाएगा। तो मैंने कहा डांस सीखते हैं अपने। उस समय तक मुझे ये नहीं था कि ये मेरी लाइफ है, बट हमारे होता है 14 जनवरी को एक प्रोग्राम, आजकल नहीं होता, डांस कंपटीशन होता है। वो हो तो रहा था 4 साल से, लोग आ रहे थे, फर्स्ट सेकंड जीत के भी ले जा रहे थे। तो मेरे को किसी ने कहा कि संयोग होता है ना, आपको जब कायनात मिलाती है ना तो सब कुछ हो जाता है। मेरे साथ उस दिन वही वाकया हुआ। मेरे घर वालों ने कह रहा था, बोले तू नाचेगा ना तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। मेरे भाई ने भी बोले मैं तेरे को अगर स्टेज पे देखना वहीं से मारता हुआ लाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं नाचेंगे। मेरे भाई ने मेरे को एक पजामा दे दिया, 2 दिन से पजामा, एक पजामा वो खुला वाला पजामा सर्दियों में, और एक काली सी वो जो आग के पास तपते हैं ना तो छींटे लगी हुई जैकेट थी। ये पैर के घूम 2 दिन, घर में से कपड़े नहीं पहनेगा तो। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। अब मैं किसी के पास जाता हूं तो नवीन तू डांस कर रहा है, तू तो कर यार, तू जीत जाएगा यार। अरे मैंने कहा देख हालत देख, तू चप्पलों में घूम रहा हूँ सर्दियों में। बोले तू तैयारी कर। तो मैंने 1 दिन पहले की बात है ये, मेरे को किसी ने बोला गाना आया था, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। मैंने कहा इस पे कर दे गाना बढ़िया यार। 2 दिन पहले की बात है, सॉरी 2 दिन पहले की बात है, बाबा साइकिल का गाना आया था। मैंने कहा यार ये गाना करेंगे, गाना बढ़िया है। मैंने उस गाने की तैयारी भी कर ली, मतलब तैयारी इन द सेंस माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे इस गाने पे करना है। प्रोग्राम मतलब मैं घर पे आया हूँ उस गाने को तैयार करके, और मैंने टीवी पे एटीएन गुलदस्ता आता था पहले, आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा। एक उसमें मतलब छोटे छोटे क्लिप्स आते थे, जैसे वो कहते हैं ना आपको ट्रेलर कहते थे। मैं खाना खा रहा हूं, मैंने पहला निवाला तोड़ के डाला तो एक गाना लगा, डिस्को गर्दन उड़ी, मेरे को यार ये क्या चीज है सर, यार ये ऐसे हमारे लिए वीएफएक्स पहली बात ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम सोच ही नहीं सकते थे कि भाई हमारे ऐसा कुछ हो सकता है। यार ये कैसे किया यार, फिर उसका डाक डिंग टणक डिंग 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 टक टक डिंग टणक वो चल रहा था। यार ये तो गजब है भाई साहब, मैं तो गाने पे इसी पे करूंगा डांस। अब मैंने किसी लड़के हमारे से ना जो बढ़िया के लोग, कौन से सन की बात है ये 93 टू की बात है, टू की बात है ये, 98 1 2 की बात है ये। हमारे दिल्ली से सामान लेने के लिए आते थे यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये कौन सा गाना है, तो उसने रात को एटीएन गुलदस्ता देखा होगा, तो बोले यार कोई हमसे मुकाबला कोई फिल्म आई है, अब साले हीरो का मुंह नहीं है उस पे, वो टूटी वही हाथ वैसे ही है। बोले मैं चल जाता हूँ, तो दिल्ली से वो कैसेट लेके आया। मैंने दूसरे दिन उस पर तैयारी की, कंपटीशन स्टार्ट हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इन कपड़ों में कैसे डांस करूंगा, भाई ने मेरे को पहले कह दिया। बोले तो मेरा एंट्री फीस किसी ने भाई के दोस्त ने जमा कराई, चलते बोले नवीन तेरी एंट्री फीस मैंने जमा करा दी। मैंने कहा भाई साहब क्यों पिटवा रहे हो यार। बोले नहीं मैंने जमा करा दिया, तेरे को डांस करना है। अब मैं खड़ा हूँ, डांस वहां हो रहा है मतलब साइड में, मेरे को आके बोलता है नवीन भाई डांस करेगा। नहीं रे यार। बोले ये मेरे ग्लव्स ले ले। एक नवाब भाई है, नवीन बेटा डांस करेगा तू। मैंने कहा भाई साहब कपड़ा ही होने यार, दुबई से आए थे वो। अच्छा। तो उन्होंने अपनी मोतियों की माला और शर्ट और एक ब्लेजर था, तू ले बेटा ये। मैंने कहा पेट नीचे तो है नहीं, एक लड़का हो रहा है फौजी था वो। तो बोले नवीन तू डांस कर रहा है ना, तू पैंट मेरे वाली पैंट ले, जींस ले तू।
उसने मेरे को जीन्स दे दी। एक लड़का हो रहा है, उसने वो लॉन्ग जूते थे, वो जूते दे दिए। एक लड़का हो रहा है, उसने मेरे को कैप दे दी। अपने हो गए परफेक्ट पूरे। फिर एक एसेसरीज टिकानी थी, कोई चैन सी बांध दी यहाँ पे कोई, और मेरे को सब सजाने में लग गए। उनको ऐसा लगता था कि गांव की ट्रॉफी गांव में पहली बार रहेगी, ये लड़का अच्छा डांस करता है। मैं आंख से थोड़ा सा ना, ये मेरे पहले से लगा हुआ था। अच्छा, ओके। तो गांव में कहते थे कि दिखता तो, मतलब उस सब जमाने में बहुत कम लोग चश्मा लगाते थे, आज तो सभी लगाते। तो मेरे को बोले बोले आंख ऐसा तो भाई कौन दिखे के डांस करके निहाल करे हुए हो। अब मैंने चश्मा उतार दिया, भाई डांस में तो उतारना ही है। मैंने कारपेट भी हटवा दिया। लोगों का अरे नीचे उतर जा की करके निहाल यार, पहले ही दिल तोड़ रहे। उससे पहले की 5 मिनट पहले की बात है। अब मैं जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुआ ना, एक तो मेरे वो टेंशन की मेरे पास कपड़े नहीं है, और एक ये टेंशन कि 35 में से 11 जनों ने हमसे मुकाबला पे डांस कर लिया। मैंने कहा मैं करूंगा, मेरे को देखेगा कौन। तो एक जना वॉकमैन लेके आया, बोले भाई तू इसमें से और कोई गाना देख ले। तो मैंने उसको वहीं से बदला, तो वी का लास्ट आएगा गाना। वी का लास्ट आएगा, तो उसमें वो था उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी। मैंने कहा यार ये गाना तो मैंने सुना ही नहीं हुआ, पर मेरे को शुरुआत की को अच्छा लगा, मेरे को यार ये ठीक है। और वो मैंने गाना पूरा सुना भी नहीं, पर रिदम मेरे भगवान ने दी थी, रिदम मेरे में थी पहले से। मैंने डांस किया और पूरी पब्लिक ने जो एंजॉय किया है उस डांस को, और अपना फर्स्ट। अब मैं डरूं कि मेरे को इनाम मत दो, मेरा भाई मारेगा मेरे को। अच्छा, बोले इनाम लेने नवीन, मैंने कहा मैं नहीं जाऊं भाई साहब, जय कल अखबार में छपेगी, अखबार में छपते ही मेरा भाई मारेगा मेरे को। अब मैं रात को 1:30 बजे तक मेरे दोस्तों के पास बैठा रहा। 2100 रुपये मुझे मिले थे, मेरे को याद है अच्छे से। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, बता तू। बोले तू घर जाके बोल दो। मैंने कहा मेरा भाई मारेगा, फाइनल है, मारेगा वो। अब मैंने किसी के घर पे तो वो मेरा नटराज रखा। मैंने कहा 2100, मैंने कहा माँ को ले जाके दे देता हूँ। भाई नीचे सोया हुआ, मैं छत की तो दूसरी तरफ से चढ़ के गया। मैंने कहा माँ 2100 रुपये रखेंगे, 100 रुपये तो मैंने खर्च दिए। मैं डांस कंपटीशन में फर्स्ट आ गया। बोले कमीन तूने ये क्या किया, अब तेरा बाप से तेरे भाई से कौन समझेगा। मैंने कहा मैं मामा के चले जाता हूँ, मेरे को 100 रुपये दे दे तू। बोले नहीं। फिर मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा, मेरे भाई ने कहा दोबारा तो नहीं। क्या आपके इन चीजों के एक्टिविटी के खिलाफ थे आपकी फैमिली शुरू से, ऐसा कुछ? नहीं, वो ये चाहते थे कि ये कुछ अच्छा करे। उनको ये नहीं पता था कि इसमें भविष्य नहीं है ना। सबको ये लगता है, आज भी लोगों को, पेरेंट्स को ये लगता है कि डांस में भविष्य नहीं है, क्योंकि डांस का मानक क्या बनानी है, लड़की पटाना। आजकल जो ये मैं सुनता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है कि एक कोरियोग्राफर उसकी बहू लेके भाग गया, वो पता नहीं, एक जैन मुनि भी थे, उन्होंने कहा था। इस चीज को इतना ज्यादा गिरा दिया है ना इन लोगों ने, क्योंकि इसकी क्या है कि आप प्रॉपर किसी गुरु से ट्रेनिंग ले लिए हुए ना। मैं तुम्हारे पास 3 दिन आया, डांस सीखा, चौथे दिन मेरा खुद का इंस्टीट्यूट डाल के बैठ गया मैं। अब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। अब मैं मेरी बातें बनाऊंगा आपसे मैं तरह तरह की बातें बनाऊंगा। लेडीज वैसे ही भोली होती है, उनको थोड़ा सा कहीं दुख तिरक पे हाथ रख दो, वो आपको सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके लिए डांस क्या है, मजे लेंगे, छोरियां मिलेंगी यार, लड़कियां मिलेगी, लेडीज मिलेगी। और बहुत से लोग हैं फ्री है, मतलब या नशा करने को। उनको क्या चाहिए, उनको एक इतना अमाउंट चाहिए कि, मतलब मैं जब था ना तब की बता रहा हूं, 50 रुपए का तेल, 150 रुपए जेब में, वो राजी है। आज वही चीज आप हजारों में काउंट कर लो। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, रियलिटी शोज में 80% डांसर है ना, नशा करके डांस करते हैं। मैंने तो लाइव देखा हुआ है, मेरे को तो बोल भी नहीं सकते कुछ, कोई आके मेरे को बोलता है तो मैं बता दूंगा तूने उस समय ली है। मैं डीआरडी फर्स्ट में वहीं था, और ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। एक्चुअल में मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ, डांस इंडिया, डांस इनके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये
अंदर के कलाकार को इस तरीके से निचोड़ता है कि आप कभी जिंदगी में दोबारा कुछ करोगे ही नहीं। सारा कॉपी कैट है, इनका खुद का कुछ भी नहीं है। किसी लोग का तो बड़े ख्वाब ख्वाब सजाते हैं। सजाए बैठते हैं। बेवकूफों की कमी थोड़ी है दुनिया में। मेरे भी था, मैं भी उन बेवकूफों में से एक था। जब मैंने अंदर देखा ना कि विदेशी गानों को कॉपी कर रहा है, फिर जाके भाई इसके ऊपर अपने इंडियन गानों को सेट करो और वो करो, ये जो है ये आपको मैं उससे 5 साल पहले की एक्सरसाइज दिखा दूं मैं आपको। स्लो मोशन जो आज किंग बना बैठा है उसका थोड़ी है कोई वो। बस इंडिया में किसी ने नहीं देखा था क्योंकि वो डिजिटल जमाना आया था उस समय। एक भी डांस इंडिया डांस का मूव 3-4 सीजन तक एक भी इंडिया का खुद का नहीं है, क्योंकि ये कल्चर को तो प्रमोट ही नहीं करते। राजस्थानी को कहां प्रमोट करते हैं, हरियाणवी को कहां प्रमोट करते हैं, बंगाली को, आप महाराष्ट्रन को देख लो, किसी को प्रमोट नहीं करते। क्लासिकल वाले जाते ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं बेचारे। उन्होंने जब तक फ्यूजन करना नहीं, क्योंकि ये हम लोगों को अच्छा लगता है जो उन्होंने नहीं देखा है, या आप उसकी अंदर इतनी बढ़िया करो कि लोग आपको देखें। राइट। तो उन्होंने वो चीज तो दिखाई नहीं। अब बॉलीवुड ले लेके बचा बॉलीवुड, तो बॉलीवुड के अंदर उन्होंने वो मिक्सअप किया। मैं आज भी दावा करता हूं 3 जजों के कंप्यूटर जाके अगर आप खंगालो ना, डांस इंडिया डांस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के सारे विदेशी वीडियो आपको कॉपी मिलेंगे। इनने प्रॉपर टीम बिठा रखी थी। मानते नहीं है। मैं पता नहीं ये अब बात पहुंचेगी तो 10 मेरे को गालियां भी निकालेंगे, बोलेंगे तू क्या, तूने कुछ नहीं किया। तो हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, बट मुझे वैसा भी कुछ नहीं करना था। मैंने उन बच्चों को बनाया है जिनको खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, जिनको कोई वास्ता नहीं था। आज मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे इस बात से मैं अपने आप को उन सबसे बड़ा समझता हूं इस मामले में। एक लड़का है जो मारुति के शोरूम के अंदर टॉयलेट्स क्लीनिंग करता था, ठीक है। मेरे को हर बार आके बोलता था कि यार नवीन सर, यार दुखी हूं, चला आज मालिक ने ये बोल दिया, आज मालिक ने ये बोल दिया। मैंने कहा तू छोड़ दे। बोले छोड़ू कैसे। उसने मेरे से डांस सीखा, अपना डांस क्लास किया। आज वो मालिक बोलता है सर मेरी बेटी को डांस सिखाना है। ये कितना बड़ा फैक्टर आप देखिए। क्या आपने किसी को बनाया है? एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो डांस इंडिया डांस ने 0 से हीरो बनाया हो। सबके सब स्क्रिप्टेड है, सारे टोटल सब पहले से डांसर थे या किसी से अटैच है। अब मैं आप बड़े कोरियोग्राफर हो, मैं आपसे अटैच हूं, आपने मेरे को प्रमोट कर दिया वहां पे लाके। सफा झूठ बुलवाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके खाने वाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके घर में शूट कर लिया। वो काफी लोगों के सपने तोड़ रहे हो आप ये बात करके, तो क्योंकि बहुत लोग हाँ, मैं तो कहता हूं आज ये जो कर रहे हो ना, ये जो डांस, मैं तो कहता हूं रियलिटी शोज में तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको डांस आता है, आप वीडियो बनाओ, डालो, सब बुलवाएंगे आपको। मेरे को मुंबई से अब ऑफर आ रहे हैं, सर आप आओ ना इस पे करने के लिए। मैंने कहा सर आऊंगा, ठीक है, मेरे कुछ रहते हैं। आज तो बहुत खुला है, आज वहां जाने की जो, अब आप सोच लो क्या टीआरपी चल रही है इनकी शोज की, डांस के शोज की क्या टीआरपी चल रही है? कुछ नहीं चल रहा है। वही लोग आपको रिपीट दिख रहे होंगे। अगर कोई देख रहा होगा ना, रिपीट दिख रहे होंगे। नया टैलेंट कौन है? कोई नया टैलेंट नहीं है। आप दोबारा से मेरे कहने से आप दोबारा से देखना, क्या डांसिंग स्टार, क्या डीआईडी, क्या डांस प्लस, क्या ये सब आप देखना, आपको पता लगेगा कि यार ये तो उसमें आया हुआ है, अच्छा ये तो उसमें आया हुआ है, अच्छा इसने तो वहां किया था, इसने तो वहां किया। तो ये चीजें तो फिर नया कौन? हम किसको करवा, किसके लिए मंच दे रहे हैं? हम कलाकार को मंच दे रहे। कलाकार तो बेचारा, मेरे गुरुजी कहते थे, बोला कलाकार है ना गटर में विराजता है। जब तक उसको अपने आप को बेचना नहीं है। एक तो होता है कलाकार और एक होता है कलाकार। ये सब सारे कलाकार है, कलाकार नहीं है, कलाकार।
कलाकारी आपकी जब तक रहती है जब आप भूखे रहते हो, जब आपको भूख रहती है काम की। जैसे ही आपका पेट भरा ना, आप कलाकार हो जाते हो कलाकार से। और मैं तो आपको ये कहता हूं कि जितने भी ये है ना वहां पे, दोबारा कभी किसी कोई डांसर का आप लो तो आप उससे ये बात पूछना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डांस। ये पता क्या बोलेंगे? डी फॉर डेडिकेशन, इस फॉर ये, इस फॉर ये, इस फॉर ये, इस फॉर ये कोई परिभाषा होती है क्या? क्यों? इन्होंने जैसा चलाया वैसे इन्होंने कर दिया। मैं आपको, हो सकता है कोई इंग्लिश में बताए आपको, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। अपने तो वैसे ही देखो गरीब है, इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्री गरीब है अपने। सुर लय ताल, इनके साथ अपने शरीर को क्रमबद्ध तरीके से क्रिया करवाना जो आंखों को सुकून दे, कोल डांस। आप पूछ लो जजों से, बता दे तो वो यही बोलेंगे, डी फॉर डेडिकेशन, ए फॉर अट्रैक्शन, सी फॉर ये फॉर ये फॉर ये, यही बोलेंगे वो। आप किसी क्लास में चले जाओ, दिल्ली की क्लास में चले जाओ, मुंबई की क्लास में चले जाओ, कितने साहब 1 घंटे सिखाएगा आके 2,500 ले रहे। अरे पैसा पेड़ पे लगता है। नए बच्चों को कितने को सिखा रहे हो? मैं आपको दावा करता हूं अपने इस हॉल में कितने नॉन डांसर हैं, उनमें से आधे किसी नामी गिरामी टीचर को दे दो, आधे मेरे को दे दो, उससे बेहतर 15 दिन में डांस नहीं सिखा दूं। मुझे पता है कि डांस कैसे सिखाया जाता है। वो डांसर थोड़ी सिखाते हैं, तुमको आता है सब कुछ, उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। वो डांस नहीं सिखाते, वो मोहर लगाते हैं। अरे वाह यार ये, और यार धर्मेश्वर पे मोहर लगी। धर्मेश तो पहले से ही डांसर था। या किसी और का भी नाम लूं, अच्छा लड़का है वो, अच्छा काम कर रहा है, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, दुश्मनी मेरी किसी नहीं। बट हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो क्या है? मैं जिस स्कूल में गया हूं डांस करवाने के लिए, 3री क्लास में मेरे ऐसे डांसर मिल जाएंगे जो आपके डांस इंडिया डांस के बच्चों को टक्कर दे सकते हैं। और नहीं है तो आप, मैं आपको स्कूल का नाम बताता हूं, उसके एनुअल फंक्शन चेक कर लो आप। पैसा कमाना है बस। हम दुनिया को कितना बेवकूफ बना सकते हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि फिर हम जैसे रह जाएंगे, फिर हमें हमारे स्टूडेंट कोई बोल देगा सर आपने क्या कमाया। मैं इससे डरता नहीं था। लोग डर जाते हैं तो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। बट मैं कभी गुरु नहीं बना, मैं गुरु ही रहा। एक होता है गुरु और एक होता है गरु। गरु का मतलब गधा, और गुरु का मतलब जो आपको ज्ञान दे, जो आपको सही डायरेक्शन दे। मैंने मेरे बच्चों को सदा सही डायरेक्शन दिया है, और मुझे गर्व है इस बात पे। पैसा तो मैंने देख रखा है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं संतुष्टि से सोता हूं कि मैंने जितने भी बच्चों को सिखाया वो आज सक्सेसफुल है, वो कमा के खा रहे हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। बस मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों को मैंने जो सिखाया वो उनके काम आ रहा है। और एकमात्र मैं ऐसा बंदा हूं जो सीबीएसई में 11th क्लास की लड़कियों को भी मार सकता हूं, लड़कों को भी मार सकता हूं। हाथ लगाना गुनाह है। वो लड़कियां लड़के कभी कहते ही नहीं है कि नवीन सर ने हमें मारा। उनको पता है सामने गुरु नहीं, एक पिता खड़ा है। उनका मेरे से इतना लगाव है, उनको पता है मेरी गलती है, तब हमने उनको डांटा है, मारा है। इस बीच आपकी एक डांस की जर्नी रही, आप मुंबई गए तो वहां उस दिन जो था ना, उस दिन जो मेरे को फर्स्ट मिला ना, उस दिन मेरे कीड़ा जगा। और मैं, अच्छा, वहां से मेरे को ऐसा लगा यार, साली वो तालियां सीटियां वो सब कुछ हिला के रख दिया मेरे को। रात को सो नहीं पाया मैं। मेरे को यार अपने को तो डांसर बनना है यार। कितनी पब्लिक थी, कैसे खड़े होकर तालियां बजा रही थी। कोई नहीं था उस समय मेरे पास। मैं 3 दिन तक इसी में रहा। मैंने कहा यार डांसर बनना है अपने को यार, अब क्या करूं, डांसर बनना है तो।
मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ 5,000 रुपये दे दे, बॉम्बे जाना है। बोले तू 5 हिले नहीं है मेरे पास देने के लिए, तू 5,000 की बात कर रहा है। मैंने कहा मैं तो बॉम्बे जाऊंगा। तो हमने थोड़ा सा गलत काम किया। जब आपके पास सपने हो और पूरा करने को नहीं है तो हमने गलत काम किया। चर्चा में बहुत रहा था, हमने उससे पैसे कमाए और जबरदस्त पैसे कमाए। बताऊंगा नहीं क्योंकि खूब पैसे कमाए हमने, मतलब बैग में पैसे लेके गए थे बॉम्बे। अब अकाउंट ही नहीं था, हम कहाँ से रखते, घर पे दिखा नहीं सकते थे। चलो भाई बॉम्बे। और बॉम्बे गए तो वहां मुझे मेरा भ्रम तोड़ा गया। सबसे पहले बॉम्बे का कोई बंदा बैठा ट्रेन में, अब पैसा है, टैलेंट है, फिर किसकी सुने। ऐस एक बंदा, बुजुर्ग सा बंदा बैठा था। अरे मैंने कहा बॉम्बे याद रखेगी कौन आया है बंदा, वो शाहरुख खान वाला मेरे लिए वो कहता है ना। क्या एज थी आपकी उस वक्त? बस 10th 11 12th थी। 12th में 12th पास किया था? 12th पास नहीं किया अपने ने, 12th पास हुई नहीं अपने से। अच्छा। 12th में तो बीच में ही रह गए थे अपने। लगभग 17-18 साल की उम्र थी। 18-19 साल के आसपास। वहां गए, जाते ही वहां तो आपको लूटने वाले तो वहां बड़े स्टाइलिश लूटने वाले हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब लूट भी रहे हो क्या। मैंने कहा जी हीरो बनना है? बोले हाँ यार आप तो लगते भी हो यो टाइट करके। मैंने कहा सर बोलो, ऐसी एक दुकान कर रखी उन्होंने, दुकान के अंदर से इंटीरियर फुल कर रखा। एक लड़की बुलवाई, मेरे साथ ऐसे ऐसे 4-5 फोटोग्राफ लिए। बोले ऐसे करो आप 10,000 रुपये दे दो और आप कल आओ। ठीक है। दूसरे दिन दुकान साफ। मैंने कहा जी हाँ दुकान। बोले ये तो स्टूडियो है, इसको कोई भी बुक करता है। अरे मैंने कहा गए 10,000 रुपये। ऐसे करके मैं बहुत बार बेवकूफ बना, पैसा लग रहा था खाने का और सबका। अंत ही आ गया कि साफ, अब क्या करूं। तो उस बंदे ने मेरे को जाते समय कार्ड दिया था, बोले 6 महीने बाद इसको निकाल के देखना। मैंने इसको ऐसे ही बैग में रख दिया था। अब मैं वो कार्ड देखने लगा। ये स्टोरी फिल्मी सी लगती है बट मेरी जिंदगी की सच्चाई स्टोरी लग रही है। मैं बात है लगाना इसको वापस पीछे आपके। मैंने वो कार्ड देखा, कार्ड नीचे पड़ा था अंदर, देखा सरोज खान इंस्टीट्यूट। मैंने कहा ये कौन है? अच्छा वो सरोज खान। मैं जानता ही नहीं था। मैं तो डांस करता था, मुझे मालूम थोड़ा था कौन क्या है क्या नहीं है। मैं तो एक्टरों को जानता था, जो मुझे उस समय पता नहीं था कोई सिखाता भी है क्या उनको। कौन से सन की बात है ये 90 से पहले की बात है। 90 से पहले की नहीं सॉरी 91 में मैं बना था। 3 की बात है, 2-3 की बात है। एक साल में ही हो गया था वो। अच्छा ऑलमोस्ट एक साल में ही हो गया था सारा कुछ। तो मैं गया वहां पे और वहां उनका रुतबा ही अलग था यार, उनका ऑरा ही अलग है। सरोज खान के स्टूडियो गए आप? हाँ। मैंने कहा यार ये कौन लेडी ऐसी ऐसा कुछ कर रही है। तो मैंने कहा सर मैडम, तो मेरे को किसी ने बोला, बोला मास्टर जी बोलते हैं इनको। मास्टर जी। वहां मेरा एक घमंडोल टूटा। मैं वहां काम सीखने के लिए गया तो गालियां वो डांटती थी बहुत ज्यादा डांटती थी। तो उन्होंने मुझे डांटा, मेरे को ऐसा लगा बोले यार क्या हो रहा था यार, ये ऐसे कैसे डांट रही है मेरे को, मैं पैसे नहीं देता क्या, ये नहीं करता क्या, वो नहीं करता क्या। थोड़े दिनों बाद में 2-4 दिन के बाद में माधुरी दीक्षित आई वहां पे सीखने। कुछ कल चल रहा था वो एक गाना, आजा आजा माई दिल लोए लोए, एक गाना आया था, उसकी रिहर्सल हुई। भाई उसको ऐसा डांटा, मेरे तो सारा बुखार उतर गया डांटने वाला। मैंने कहा डांट ही लेने दे, बट मास्टर जी ने मेरे को जो सिखाया आज तक चल रहा है। ग्रेट। कब कितने समय तक आप उनके साथ जुड़ के चीजें सीखते रहे? पहले तो 2-3 साल, 2-1 साल तो मैं ऐसे ही उनके साथ था। मेरे को पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कुछ कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे को समझ में आने लगा धीरे धीरे कि है इसमें लाइफ है, बन जाएगी। और मेरे को और थोड़ा गहरा हो गया जब मेरे को कोई लोग कहते थे ना यार तू अच्छा करने लग गया, तो मुझे लगने लग गया। फिर धीरे धीरे उनसे जुड़ाव रहा मेरा। फिर मैंने कुछ और
कि मैंने कहा चलिए एक ही चीज से कुछ तो और कुछ मैंने हम्म, सालसा सीखा, मैंने एक हिप हॉप भी सीखा, हम्म, एक कंटेम्प्रेरी उस समय तक आई नहीं थी, मगर हम्म, कोई बाहर से कोई कोरियोग्राफर आते थे वहां पे सीखने, मैंने कंटेम्प्रेरी उससे भी पहले सीख ली, जब ये टेरेंस लेके आया था ना उससे भी राइट, पहले मैंने सीख ली थी। अच्छा, बट मेरे को पता नहीं था कंटेम्प्रेरी है, मेरे को नाम भी ढंग से नहीं बोलना आता था। फिर मुझे एक पूरा एक लग के ना मेरी जो वास्तविक जो जर्नी थी ना वो स्टार्ट हुई मेरी 98 से। 98 से 98 में मुझे लगने लगा कि यार नवीन तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, तेरे को अपना साम्राज्य बनाना पड़ेगा। मैंने कहा मास्टर जी मैं राजस्थान जाऊंगा, भाई मेरे को जो डांटा है उन्होंने, जो गालियां दी है, ये है वो है क्या है, मैंने कहा मास्टर जी मैं जाऊंगा बस, मेरे चुल है। मैंने एक 5वीं क्लास में एक किताब पढ़ी थी और उसके पहले पेज पे लिखा हुआ था, स्वामी विवेकानंद की किताब थी वो। ओके, मैंने किताब नहीं पढ़ी, वो पहले ही पन्ना पढ़ा मैंने। जिस आदमी की प्रसिद्धि नहीं है वो मृत के बराबर है, अब वो प्रसिद्धि हो चाहे कुप्रसिद्धि हो। मैंने कहा अगर नाम करना ना बेटा तो खुद दौड़ना पड़ेगा। कैसे करके मैं आ गया, मेरे पापा बीकानेर आ चुके थे तब तक। पापा ने कहा मैं बीकानेर हूँ, बीकानेर साला कोई डांस का एबीसीडी नहीं जाने वहां पे। मैंने कहा करूं तो किसका करूं, क्या करूं मैं। इन सब में क्या हुआ कि मैं 6 महीने के लिए भटक गया। मेरी यारी थोड़े डॉन टाइप के लोगों से हो गई, मेरे पर 3-4 केस हो गए। फरारी काट रहे थे हम, फरारी काटते काटते किसी का दोस्त का, जैसे मतलब मैं आपके पास आया हूँ, ये मुंबई के दौरान की नहीं बात हम है? मुंबई से निकल के आगे बीकानेर आ गया अच्छा, था, बीकानेर आ बीकानेर गया आ गया था। वापस। ये चार्म होता है एक यंग ब्लड्स को, गुंडों के हम्म, साथ बैठना, ये वो। हम्म, हम फरारी काट रहे थे तो उसमें मैं, वो गाना आया था हरभजन मान का, छम 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 करती कोठे पे आ जाना, वो गाना बज रहा था। और दो बेवकूफ है दारू पी के डांस करते, मैंने कहा साले क्या डांस, तेरे को डांस आता है, मैंने कहा अरे कर लेते हैं, ऐसे तो कैसे बोले कर, तो मैंने वहां किया ना तो सब मेरी तरफ देखने लगे। एक आदमी निकल के आया, नाम नहीं बोलूंगा उसको मैं, एक्चुअली में उसने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं था, और उसको ये था कि मैं किसी के साथ रह के ऐसा कुछ बनाऊं तो मैं उसके लिए परफेक्ट मोहरा था। अच्छा, ओके, वो बहुत दिमाग से चलने वाला, मैं बेवकूफ था। बोले यार नवीन भाई अपने यहाँ डांस क्लास करते हैं, तेरे को इतना अच्छा डांस आता है, ये सब चीज छोड़ दे यार तू। मुझे भी ऐसा लगा यार कि हो जाएगा। उसने भाई मेरे को 6 महीने डुलवाया रोडों पे, फिर मेरे को 12,000 रुपए दिए, बोले ये ले नवीन 12,000 रुपए क्लास खोलते हैं। हमने क्लास खोली, 2 साल तक पोचे ही लगाए, कोई नहीं आया। मैंने कहा ये तो प्रोग्राम, अब घर वाले मेरे इधर से मेरे माँ बाप सब नाराज, बाप ने घर से निकाल दिया, 12 किलोमीटर पैदल आता, सर्दी में गर्मी में पैदल जाता, माँ बेचारी पल्ले में रोटी छुपा छुपा के मेरे को देती। मतलब इस दौरान पापा ने कहा तू ये क्या कर रहा है, नाच नाच गाना कोई है? मैंने कहा पापा एक दिन काम नाम करके दिखाऊंगा। बोले तेरा एक दिन कभी नहीं आना, तूने जिंदगी भर हमारा नाम डुबाएगा तू। मेरे ये था कि मैं करना है। 2 साल के बाद में मेरे पास 2 लड़कियां आती है, भैया डांस सीखना है। मैंने उनको सिखाया, वो थी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट, एक का नाम चांदनी था, एक और थी। मतलब स्टूडियो जब खोली तो उस कितने समय 2 बाद? साल तक कोई नहीं आया, 2 साल तक मैं ही कोई नहीं पोछे लगा के बैठ जाता था सारे दिन, खुद की एक्सरसाइज कर लेता था। आया? ये कहाँ, बीकानेर? बीकानेर में। अच्छा, उसके बाद उस लड़की के आने के बाद धन्यवाद है उस कन्या को जो मेरे स्टूडियो में आई। 6 महीनों में ऐसा हो गया कि मेरे को खाना खाने की फुर्सत नहीं है। मैंने बीकानेर में बहुत नाम कमाया, टचवुड मेरे को भगवान ने, मैं जो सोचता था ना बैठा बैठा, जो 2 साल मैंने सोचा वो सारे सपने पूरे कर दिए। मतलब 2004-5 तो ऐसा था कि बीकानेर में अगर 31 के प्रोग्राम है ना, 12 या 13-15 जितने भी है वो सब मैं ही कर रहा हूँ। ओके, सारे मैं ही कर रहा हूँ, कुछ बड़े छोटे कुछ भी, छोटे से छोटे 5,000 का प्रोग्राम भी मैं कर रहा हूँ तो 2 लाख का प्रोग्राम भी मैं कर रहा हूँ, सारे प्रोग्राम मैं कर रहा था। मैंने कहा ये ठीक है, अब ठीक है, बहुत बढ़िया।
मैंने लगा रहा उसमें, मैंने करता रहा, फिर मेरे को लगा मेरे को यार यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैं बाहर निकला तो झुंझुनू, चूरू, रतन, मेरे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया था 100 आसपास, किलोमीटर 200 किलोमीटर का, वहां पे मैंने क्लासें देनी स्टार्ट की। मैंने अच्छा, क्लास ही की, फिर बच्चों को देता था, फिर मैंने क्लासें करना भी बंद कर दिया। फिर मैंने, मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अब मेरे को माँ बाप की कदर होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इतने दिन दुख देखे ना मैंने। तो अब मुझे पता लगने लगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मुझे ये लगने लगा कि मेरे साथ ही क्यों किया, क्योंकि उनको लगता था कि सबसे कमजोर मैं हूं, तो इसको सबसे ताकतवर कैसे बनाया जाए। और आज मैं सबसे ताकतवर हूं। फिर मुझे लगने लगा कि अब मेरे पेरेंट्स भी मेरे से खुश थे, क्योंकि पैसा दे रहा था भाई, उनको जो रिक्वायरमेंट थी कि बच्चा मेरा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो मैं अच्छे से मेरा काम किया, मैंने शादी भी मेरे पैसों से की, फिर घर पे भी देता था माँ बाप। फिर मैंने क्लास छोड़ दी, कुछ अचानक ऐसे कारण बने कि मैंने सारी क्लासें बंद कर दी। मैंने कहा किसी को सिखाऊंगा नहीं मैं। क्यों? बस ऐसा ही मेरे अंदर से आया कि कुछ और करते हैं। तो मैं एनुअल फंक्शन कराना स्टार्ट किया मैंने। मैंने इंडिया के अंदर, बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी मैंने एनुअल फंक्शंस करवाए। एनुअल फंक्शन इन द सेंस स्कूल्स में, स्कूल्स में एनुअल ओके। फंक्शन होते हैं। फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला, बोले यार हम वृद्ध हो चुके हैं, तू नौकरी कर ले एक जगह। तो मैंने 5 साल नौकरी की, वो सब छोड़ दिया मैंने। वो मेरा अच्छा खासा पैसा आता था, सब छोड़ दिया मैंने, नौकरी की मैंने। अब अचानक मेरे मम्मी पापा ने बोले, बोले यार तू मिलने नहीं आता है, तू तो इससे बढ़िया, पहले ही बढ़िया था कि 15 दिन आ जाता। मैंने नौकरी छोड़ दी, अभी 2.5-3 महीने पहले छोड़ी मैंने नौकरी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है पापा, आप ये सारी मेरी जो जर्नी है ना, वो एक बात पे टिकी है कि जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं है, वो दुनिया में किसी का नहीं है, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो। पैसा सिर्फ ग्रोथ है, पैसा सक्सेस नहीं है। पैसा कुत्ते के पास भी आ सकता है। मैं अकेला हूं, करोड़पति हूं, मेरे पास एक कुत्ता है, मैं मर गया, सारा पैसा उसको चला जाए, बन गया करोड़पति। वो सक्सेसफुल थोड़ी है कोई। पैसा ग्रोथ है, सक्सेस वो है जो लोग आपके बारे में सुनाए किसी को कि देख उसने ऐसा कर लिया। लोग आपको आपको अपना मोटिवेशन समझे, यार वो भी तो कर रहा है, तू क्यों नहीं करता। वो सक्सेस, एक्चुअल सक्सेस वही है। पैसा कोई भी तरीके से आ सकता है। मैंने लॉटरी खरीदी, मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, वो पैसा मेरी सक्सेसफुल थोड़ी है। मैं यही सबको बोलता हूं। और सक्सेस नहीं आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सक्सेस आ जाएगी, हाँ सक्सेस में 40% से 50% आपकी किस्मत का रहता है। मेरी किस्मत मेरे से बहुत पीछे है, तो मेरे को 200% मेहनत करनी पड़ती है उसको 40% पे लाने के लिए। तो मैं अपना 200% देता हूँ। मेरे स्लिप डिस्क हुई, मैं 6 महीने रहा, मुझे ऐसा लगा मैं तो मर जाऊंगा। तो मैंने तरीके निकाले अपने आप को सेटल करने के, मैं वापस डांस लाइन में आया। अभी मेरे थोड़े दिन पहले हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था, मेरी सारी पसलियां टूटी हुई है यहाँ से, और कॉलर बोन टूटी हुई है, पीछे भी टूटी हुई है। 2 महीने रहा, एनुअल फंक्शन चल रहा है मेरे स्कूल का, और मैं ऐसे करके सिखा रहा हूँ, हाँ बेटा ऐसे कर ले, हाँ बेटा ऐसे कर ले। तो मेरे में वो भूख थी करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस उम्र में अगर मैं बेड पकड़ लिया तो डॉक्टर भी नहीं उठा पाएंगे मेरे को। ठीक है, ये मेरे से भी ज्यादा लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बहुत से लोग मेरे से भी ज्यादा, बट मेरे को ऐसा लगा कि आप स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा ताजी। और ये ऐसा कभी नहीं होता कि आपका स्ट्रगल, जिस दिन आपका स्ट्रगल, अमिताभ बच्चन ने एक बात कही थी बहुत बढ़िया, मैंने उसकी एक ही बात अच्छी लगती है मुझे, सक्सेस जो है ना उसके उनके जो, सॉरी माफी चाहता हूं, उनके जो शब्दों में ना, सक्सेस सुई की नोक है, और वहां खड़ा रहना पड़ता है, एक पैर से बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। आपका बैलेंस बिगड़ा, आप गिर जाओगे। वही चीज आज के सोशल मीडिया पे है। कितने दिन आप चल रहे हो वो डिपेंड करता है आपके चलने पे।
अगर आपने 2 कदम रोक लिए, आप 6 कदम पीछे जाओगे। अब पहले 4 दिन 2 कदम, पहले 4 कदम बढ़ाओ, फिर 2 कदम बढ़ाओ, फिर आगे बढ़ोगे, इतने में और पीछे हो जाओगे आप। तो आपको भागना पड़ेगा। मेरी स्पीड स्लो हो गई थी, मैंने अपने आप को दूसरा तरीका चुना। मैंने कहा यार बॉलीवुड में थोड़ा सा ऐसा स्टाइल करते हैं, इसमें थोड़ा सा अपने को भी आराम रहे और अपने बच्चों के बराबर भी रहूं। तो ये तो आपको स्ट्रगल तो आपकी जिंदगी भर चलेगा, और जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है वो फिर बैठ गया। चाहे कोई भी XYZ। मैं तो देखो सबके अपने अपने ओपिनियन है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। और बाज वाली जो कहानी है मैंने उसको अपने जीवन में उतारा। मैंने भी अपने आप को दोबारा से क्या कहते हैं उसको अवतरण किया है कि मेरे को कुछ सब कुछ भूल जाता हूँ। जब मेरे को कुछ नया करना होता है ना, खाली हो जाता हूँ मैं। और मेरा फेवरेट स्थान है ऋषिकेश। वहां जाके सिर्फ मैं योगा करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। और मेरे शंकर जी ज्योतिर्लिंग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मतलब मैं जब भी कुछ मेरे होता है तो तेरी शरण में हूं, जाए विधि राखे राम ताही विधि रही है। मैं न्यूट्रल हो जाता हूं। अब किधर भी जाए, इधर जाना तो इधर ले जाए, इधर जाना तो मैं नहीं घबराता उस चीज से। एंड देखेंगे बाद में। क्या बात है। भगवान में और माँ बाप में किसी का विश्वास नहीं होना तो मुझे नहीं लगता उसकी लाइफ सही चल रही है। दुनिया को दिखाने के लिए करता होगा, बट मेरे लिए तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरा परिवार, सबके लिए परिवार इंपॉर्टेंट होना चाहिए। भगवान में आपकी आस्था होनी चाहिए। तो अब लास्ट में जाते जाते मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आपकी जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहा और आपने एक्सप्लेन किया, जो कि अपने आप को सुना जिस तरीके से, तो ये जो पीढ़ी अब चल रही है, इसको आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो नहीं, आजकल तो पता नहीं कैसे पैदा, माँ बाप पता नहीं क्या सोचते हैं बच्चों को रुई का अरे डाउनलोड किया हुआ है क्या? पैदा किया तुमने, दुख दो उसको, तभी तो लड़ने लायक बनेगा। माँ स्कूल छोड़ के जाती है तो 50 की तुम, अरे लंदन थोड़ी जा रहा है यार, 2 बजे तेरे पास वापिस आ जाएगा वो। अरे डाउनलोड थोड़ी करके रख रहा है, फाइल करप्ट हो जाएगी सर, दोबारा से कैसे करेंगे? तूने पैदा किया उसको दुख दे। भाई 5 साल तक आप बच्चे को प्यार करो ठीक है, पर 5 से 15 तक उसको ऐसा खींच के रखो, वो लड़का ना तो आपके कभी आपसे अलग हो सकता है, ना आपके संस्कार भूलेगा वो। मेरा वादा है सर, मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसे। और वो 15 साल तक उसको ऐसा कर देते हैं कि खत्म बिल्कुल। अरे यार 5 साल का बच्चा माँ बाप के सामने बोलता है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं बोलूंगा, हमारी तो हिम्मत आज भी नहीं होती। 4-5 महीने पहले बोला था पापा ने, बोला नौकरी छोड़ रहा है क्या करेगा? मैंने कहा छोड़ दी पापा नौकरी, क्या मेरे पे इनकम नहीं हो रही है? कमा रहा हूं मैं, बढ़िया कमा रहा हूं। मेरा तो ये मानना है सर कि आप अपने बच्चों के साथ हार्ड नहीं, दुख मत दो, बल्कि उनको सिखाओ कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। मेरा मेन इसको सारी चीज को एक जगह इकट्ठा करने का यही है कि पेरेंट्स से मेरा निवेदन है, मैं स्कूल्स में जाता हूं और मैंने लाखों बच्चे देखे हैं, प्लीज अपने बच्चों के साथ शेर बनाओ, सर्कस का नहीं, जंगल का शेर बनाओ। उसके लिए वो नहीं तो गली के कुत्ते उनको चीर फाड़ कर जाएंगे अगर सर्कस का शेर बनाओगे तो। और आजकल 99% पेरेंट्स, शेर तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा शेर है, बट है सर्कस का। जिस दिन वो मैदान में आए ना, गली के कुत्ते चीर फाड़ कर देंगे, फिर रोएंगे अरे। और जो ये डांटते नहीं है ना, उनको बच्चे उनको डांटते हैं फिर, और वो उनकी मार खाते हैं पूरी जिंदगी। हमारी आज भी हिम्मत नहीं होती हमारे पापा को कुछ ऐसे ही बोल दें, पापा ऐसा कैसे कर दे, इतनी भी हिम्मत नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है मेरी जो लाइफ का। मैंने देखा माँ बाप का जो नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ दोस्त से दोस्ती भी तभी करो जब आप उसको पेरेंट्स के बारे में जानो कि हाँ पे पेरेंट्स का कितना है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने बहुत ही ज़्यादा जो है आज की डेट में जिस चीज़ की सबको नीड है वो बातें बताई, और अपने बारे में बहुत कुछ बताया। मन नहीं भरा आपसे, ये मेरी लाइफ के लेसन है। मेरा तो मन नहीं भर रहा, दिल कर रहा है बस आपसे बात करता रहूं। दोबारा करेंगे, अब दोबारा मिलेंगे, आप आओ राजस्थान आओ। हम डन है, डन। आपसे राजस्थान में मिलेंगे हम लोग, ठीक है? इस पॉडकास्ट के बाद हम लोग एक बार फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अच्छा लगा आपसे। नमस्कार।
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.